हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने की खबर आते ही भारत में एक नया वर्ग पैदा हो गया है और इस नए वर्ग का नाम है प्रसन्न वर्ग। प्रसन्न वर्ग। हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर ली है। क्यों बीजेपी के मंत्री, सांसद, समर्थक खुशी से झूम रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गया है? ये दुकान बंद क्यों हो गई? अदानी समूह भले इस खबर पर जो भी कहे, इस प्रसन्न वर्ग में इतना उत्साह क्यों है? हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद कर रहा है तो क्या राहुल जी उसकी दुकान का ठेका आपको मिल गया है क्या? खास करके राहुल गांधी एक व्यक्ति एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते भारत की इकोनॉमी और भारत के स्टेट के खिलाफ उतर गए। इस हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद हो जाने पर बीजेपी के समर्थक संसार में इतनी खुशी का माहौल क्यों है? हिंडनबर्ग न्यूयॉर्क की एक रिसर्च कंपनी थी जो कंपनियों के भ्रष्ट कारनामों का पता लगाती थी। इस कंपनी ने 100 से अधिक कंपनियों के खिलाफ रिसर्च रिपोर्ट निकाली है और कई मामलों में उन्हें अमेरिका की अदालत में सजा भी दिलाई। इन 100 कंपनियों में अदानी समूह की कंपनियां भी हैं। जनवरी 2022 में इसी रिसर्च कंपनी ने अदानी समूह के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट इतनी जबरदस्त थी कि उस समय अदानी समूह का मार्केट वैल्यू $100 अरब कम हो गया और भारत की राजनीति में तूफान मच गया। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की विश्वसनीयता ही इस तरह की थी कि मार्केट की दुनिया के लोगों ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद हिंडनबर्ग पर ज्यादा विश्वास किया। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी यानी जनवरी 2022 में, तब भी सरकार के समर्थकों की तरफ से बयान आया कि भारत की आर्थिक तरक्की पर हमला हुआ है। साल से कांग्रेस और राहुल गांधी ने अदानी के खिलाफ कई आरोप लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की, विपक्ष ने मार्च किया लेकिन स्वीकार नहीं किया गया, ना ईडी ने जांच की। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने भी खूब बोला और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी। इन सभी ने अदानी समूह पर खूब आरोप लगाए। हम अदानी पर आरोप लगने से या अदानी से जुड़ी खबर आने पर बीजेपी आक्रामक क्यों हो जाती है? खुशी क्यों मनाने लग जाती है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हो गई? इस प्रसन्न वर्ग को हम कैसे समझें? क्यों बीजेपी के मंत्री, सांसद, समर्थक हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने पर तरह तरह से ट्वीट कर रहे हैं जैसे कोर्ट में यानी अमेरिका की अदालत में कोई मुकदमा जीतकर आ रहे हों? आखिर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने पर क्यों ट्वीट किया? क्यों उन्होंने लिखा कि जिस विदेशी टूल की आड़ में भारत की औद्योगिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस ने की, वह कंपनी ही बंद हो रही है। इससे साबित होता है कि भारत की औद्योगिक प्रगति की राह में रोड़ा लगाने के लिए हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस ने जानबूझकर साजिश रची। राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान भले अब किया है, लड़ तो वे पहले से रहे हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस पार्टी के जॉर्ज सोरोस से गहरे संबंध पर मैंने लोकसभा में राहुल गांधी जी से केवल 10 सवाल पूछे। अमेरिका में ट्रंप एट रियल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के पहले ही हिंडनबर्ग ने अपना ताला कंपनी पर लगा दिया। सोरोस भैया विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर भारत के बैंकों को, कंपनियों के साख को बर्बाद कर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। ये दुकान बंद क्यों हो गई? अभी तो उसके फंडर सोरोस साहब को फ्रीडम मेडल मिला था। तो ऐसा लगता है कि सोरोस साहब की अमेरिका में दुकान बंद होने वाली है या कमजोर होने वाली है। हाँ, लोग उम्मीद कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि 20 तारीख के बाद उनकी दुकान कुछ कमजोर होगी। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हुई है, इससे अदानी समूह को क्लीन चिट तो नहीं मिल गई। हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा अदानी समूह के साथ बीजेपी क्यों खड़ी नजर आ जाती है। अदानी समूह के ग्रुप सीएफओ ने एक ट्वीट किया है, एक लाइन का ही ट्वीट है जिसे 2 बार पोस्ट किया गया है। लिखा है, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। अब देखिए, गाजी का नाम ही लेना था तो पूरा पूरा लिखते, किसके बारे में कह रहे हैं यह भी बता देते। खैर, यह इनकी अपनी मर्जी हो सकती है। वैसे अगली ट्वीट में उन्होंने यह भी बताया है कि यह किताब खरीदिए। उन्होंने खुद किताब का लिंक नहीं दिया कि किसकी है, लेकिन हमने सर्च किया तो पता चला कि लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी ढिल्लो की किताब है। 2 साल पुरानी किताब की बात क्या वे किताब के संदर्भ में कर रहे हैं? तब तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसके सहारे हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने और एंडरसन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तब हम भी कुछ कहना चाहते हैं। इस एक लाइन पर हमारा कुछ कहना है। क्या वे अदानी समूह की जीत का ऐलान कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो उनका यह आत्मविश्वास बहुत क्यूट है कि कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। बड़ी बात तब होती जब सीएफओ साहब इसी तरह से उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जब अदानी से जुड़ी रिसर्च रिपोर्ट सामने आती रही। दुनिया भर के खोजी पत्रकारों ने रिपोर्ट छापी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब सामने आते और एक एक आरोप का जवाब देते पत्रकारों के सामने। भारत जैसे देश में गली गली में ऐसे बहुत से ताकतवर लोग हैं
जो सिस्टम को हाँक ले जाते हैं, जो किसी की जमीन, मकान, दुकान, कंपनी जहां मन करता है वहां कब्जा कर लेते हैं। कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, बल्कि आजकल तो यही लोग रील बनाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते हैं कि देखो मेरे पास काले रंग की 20 कारों का काफिला है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे लोग भी आमतौर पर यही भाषा बोलते हैं कि जा जा तेरे जैसे कितने देखे, कितने आए और कितने चले गए। सीएफओ की गाजी वाली बात से यह भी अंदाजा निकलता है कि एंडरसन ने अपना काम कर दिया है। अब भारत में गाजी छोड़िए, मामूली पाजी लोग चाहें तो जमीन मकान पर कब्जा कर सकते हैं और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वैसे हिंडनबर्ग के एंडरसन ने भी एक बात कही है, कहा है कि हमने उन साम्राज्यों को हिला दिया जिन्हें हिला देने की जरूरत थी। अब आते हैं मूल बात पर। हिंडनबर्ग ने रिसर्च कंपनी बंद कर दी, क्या इससे अदानी समूह पर लगे आरोप समाप्त हो जाते हैं? हिंडनबर्ग के कारण दुनिया भर में 100 से अधिक लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, कुछ मामलों में सजा भी हुई है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के समय खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया अंबानी और अदानी टेम्पो में काला धन भरकर पहुंचाते हैं। तब क्या सीएफओ साहब ने ट्वीट कर इशारे में भी इस तरह की बात लिखी थी, कितने गाजी आए कितने गाजी चले गए? वही आरोप प्रधानमंत्री लगाते हैं, सब चुप। डू यू गेट माई पॉइंट? पूछना चाहता हूं, जरा इस आजादी घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया? जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। अमेरिका और भारत में शॉर्ट सेलिंग बैन नहीं है, कई देशों में इसकी इजाजत है, क्योंकि शॉर्ट सेलर से कंपनियों के कारनामे सामने आते हैं, पता चल जाता है कौन काला धन बना रहा है, कहां छिपा रहा है। यह कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने पर शॉर्ट सेलर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी ही उनका काम कोई आसान नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक और बात कही है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। अखबार लिखता है कि अच्छा होता कि कॉरपोरेट के कारनामों का पर्दाफाश पत्रकारिता में गौरव पाने के लिए किया जाता, ना कि प्रॉफिट के लिए। लेकिन अब गोदी मीडिया वाले पत्रकारों की हिम्मत ही नहीं है, उनसे तो हो भी नहीं पाएगा। जब पत्रकार यह काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई करेगा ही। फाइनेंशियल टाइम्स ने एंडरसन की तारीफ की है और कहा है कि यह काम बहुत कीमत वसूलता है। जो शॉर्ट सेलर होते हैं वे कुछ समय बाद अपना काम बंद कर ही देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी रिसर्च बेकार हो गई। हिंडनबर्ग के बंद होने पर जश्न मनाने वाले वही हैं जो पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट का मजाक उड़ाया करते थे। भारत में तो कुछ हुआ नहीं, होना भी नहीं था, लेकिन अमेरिका की अदालत ने एक मामले में सही पाया है। फ्रांस में जांच चल रही है। उम्मीद है इन उदाहरणों से आपको यह बात समझ आ गई होगी कि हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने से अदानी, बीजेपी और समर्थक क्यों खुश हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।